एजुकेशन लाइफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन पर। सिंपली एक कंटिन्यूस फंक्शन इज व्हेन इट्स ग्राफ इज ए सिंपल अनब्रोकन कर्व। जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन को उठाए एक ही बार में बना देते हैं तो वैसे फंक्शन क्या हो जाते हैं, कंटिन्यूस। इफ दैट यू कुड ड्रा विदाउट लिफ्टिंग योर पेन फ्रॉम द पेपर। जैसा कि यहाँ पर दो ग्राफ हैं, हम ए को बिना पेन उठाए ही बना देंगे और बी को हमें एक बार पेन उठाना पड़ेगा पेज से या उसकी टिप को उठाना पड़ेगा। इस तरह से ए जो है वो हमारा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन, और बी क्या आ गया हमारा नॉन कंटिन्यूस फंक्शन। अब देखते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास जो ये बताते हैं कि कोई फंक्शन कैसे कंटिन्यूस होता है। तो सबसे पहले जो फंक्शन कंटिन्यूस होता है उसका डिफाइन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये फंक्शन क्या है हमारे पास 1/x-1 x इजकल टू 1। वी हैव x की जगह यदि 1 रखें तो अनडिफाइंड। सो एट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड एट x इजकल टू 1। जो सबसे पहली चीज़ देखनी होती है वो देखनी होती है जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्या उस पॉइंट पर वो फंक्शन डायरेक्टली डिफाइन है या अनडिफाइंड। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं, लेकिन हम कंटिन्यूटी की डोमेन चेंज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई फंक्शन किस एरिया में कंटिन्यूस है। जैसे इस क्वेश्चन में यदि हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लें तो हमें पता लग जाएगा कि 1 तो है नहीं, और एक 1 से बड़ी सभी वैल्यू पर ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है। तो इन अदर वर्ड एक पोलिनोमियल फंक्शन रेशनल फॉर्म में लिखा हुआ है और जो उसकी डोमेन में डिफाइन है वो सदा कंटिन्यूस होगा। तो जो हमारी इस क्वेश्चन में समझने वाली बात थी कि उस पॉइंट पर फंक्शन डायरेक्टली डिफाइन होना चाहिए, ये कंटिन्यूटी की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। मोर फॉर्मली लिमिट और कंटिन्यूटी में एक बेसिक अंतर सिर्फ यही है। फॉर्मली हम कंटिन्यूटी को कह सकते हैं जब फंक्शन की लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस एवरीवेयर ऑन सी इन इट्स डोमेन। तो जो फंक्शन की लिमिट है वो डायरेक्ट पुट करने पर जो फंक्शन आएगा उसकी वैल्यू के बराबर होगी तो ही हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। तो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेज सी इक्वल एफ सी। यदि फंक्शन की लिमिट सी पॉइंट पे एफ सी हो जाए तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। लिमिट क्या कहती है, लिमिट और कंटिन्यूटी में एक डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस। वो क्या है, डेफिनेशन का, अनडिफाइंड का। जो लिमिट है वो क्या करती है, वो जब वैल्यू x गेट क्लोजर टू c, जब x c के पास जाता है, क्या जाता है, x c के पास जाता है, दोनों साइड से, प्लस और नेगेटिव और पॉजिटिव साइड, तो फंक्शन एफ एक्स गेट क्लोजर। तो फंक्शन क्या होगा, गेट क्लोजर टू एफ एक्स बोथ साइड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हाउ टू यूज इट, जब डेफिनेशन करनी हो या कंटिन्यूटी प्रूव करना तो हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो क्या कि एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए, और दूसरा उसकी लिमिट एट एक्स पर इक्वल टू एफ एक्स होनी चाहिए, यानी जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं वो वैल्यू पर फंक्शन का आउटपुट बराबर। इफ़ ए फंक्शन नॉट डिफाइन एट एक्स, ये जो मोटा अंतर है वो लिमिट और कंटिन्यूटी में फंक्शन डिफाइन होना जरूरी है उस पॉइंट पर लिमिट में यदि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन हो या ना हो एट एक्स, देन इट्स लिमिट मे बी और मे बी नॉट एग्जिस्ट। यानी यदि फंक्शन नॉट डिफाइन एट एक्स ए है तो लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पर हो भी सकती है एग्जिस्ट और नहीं भी, लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन ये नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, क्या है, एक्स स्क्वायर -1 और x-4 ऑल रियल नंबर। यदि हम इसमें बिना किसी सोल्वेशन के इसको सोल्व करते हैं यानी डायरेक्ट मेथड से, तो हमें आउटपुट मिलता है। क्या आउटपुट मिलता है, वो आउटपुट है 0/0 की फॉर्म। ये अनडिफाइंड फॉर्म है, सो इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन। क्यों नहीं है कंटिन्यूस, क्योंकि जो फंक्शन है, जो लिमिट है वो तो बराबर है इसकी 1 पे है, यानी क्या है, लिमिट इज ऑलवेज एग्जिस्ट, बट 1 पर इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये क्या आ गई, एक होल बना दिया, जिसके कारण ये फंक्शन क्या हो गया, डिस कंटिन्यू। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं, लेकिन अब की बार हम डोमेन क्या कर देते हैं, चेंज। इंटरवल एक्स से छोटा या बड़ा जो भी आप माने, यहाँ पर हम छोटा ले या इंटरवल तो छोटा लेते हैं। तो ऑलमोस्ट द सेम फंक्शन, बट नाउ
इट इज़ ओवर एन इंटीग्रल दैट डज नॉट इंक्लूडिंग x इक्वल टू 1। लेकिन ये ऐसे डोमेन में है जहाँ पर 1 नहीं है। अब ये फंक्शन सिर्फ 1 पर डिफाइन नहीं था, हमने वही हटा दिया और उससे एक साइड की टर्म्स ले ली, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा होल था वो इसमें अब इंक्लूड नहीं होगा और ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा कंटिन्यूस। इसी तरह पीसवाइज फंक्शन है हमारा। पीसवाइज फंक्शन वो होता है जिसमें फंक्शन के कुछ टुकड़े होते हैं, एक है से ज़्यादा। इस फंक्शन में टुकड़े कितने हमारे, 2। वो कहाँ हो रहे हैं, 1 पर, यानी 1 से नीचे x की वैल्यू पर फंक्शन का आउटपुट कुछ और है और 1 से ज़्यादा पर कुछ और है। तो ये फंक्शन हमने जब बनाया तो वो कैसा हो गया, यहाँ f(x) पूरे इंटरवल में क्या है, डिफाइन है, बट x इक्वल टू 1 पर जो लिमिट है, बट द लिमिट इज बिकॉज देर आर 2 कॉम्पिटेटिंग आंसर, 2 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 1 फ्रॉम द राइट। ठीक है, जब हम पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, जब हम पॉजिटिव वाली साइड की लिमिट लेते हैं तो आंसर आता है हमारा 1। ठीक है, 1। और जब हम नेगेटिव वाला 1 लेते हैं, वाली लिमिट लेते हैं, तो हमारा आता आंसर 2। तो इस तरह से क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो आपको समझ में आ गया हो कि कंटिन्यूटी के लिए क्या बेहतर है। सबसे पहले तो उस पर डायरेक्ट वैल्यू रखने पर उस पॉइंट की वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए और उस फंक्शन पर लिमिट उस डायरेक्ट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। धन्यवाद।